नोट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अरे यार, ये वाले नहीं, वो जो हाथ से लिख के बनाने वाले होते हैं। बट हाँ, नोट्स छापने के लिए नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। पैसा ही पैसा होगा। अपने नोट्स को नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाना है, उससे पहले मैं तुम्हें नोट्स की इंपॉर्टेंस बताना चाहता हूँ कि भाई ये एक ऐसी चीज़ है जो आप अपनी प्रिपरेशन के इनिशियल स्टेजेस में बनाते हो एंड लिटरली एग्जाम के लास्ट मिनट तक यही चीज़ होती है जो आपके साथ होती है। हाँ, अनफॉर्चुनेटली एग्जाम के अंदर ही लेके नहीं जा सकते। आज अगर अच्छे नोट्स बनाओगे तो हो सकता है तुम्हें 1.5 से 2 घंटा एक्स्ट्रा लग जाएगा, बट ओवर द मंथ्स ऑफ टाइम वो तुम्हें इतना टाइम सेव करेगा ना दैट यू विल बी ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड अपनी प्रिपरेशन की जर्नी में तुम्हें कम से कम 8 से 10 बार उन नोट्स को रिवाइज करना ही होगा। तो भाई अच्छे से टाइम लगा के बढ़िया बनाओ। इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 टिप्स दूंगा जिनकी हेल्प से तुम बहुत अमेजिंग नोट्स बना सकते हो, जो कि तुम्हारा टाइम भी सेव करेंगी एंड एग्जाम में बेटर स्कोर करने में हेल्प करेगी। नंबर 1, योर ओन लैंग्वेज। जब आप क्लासेस लेते हो, चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो टीचर जब पढ़ा रहा होता है तो कुछ चीजें होती हैं वो स्पेसिफिकली बोलते हैं कि भाई इसको नोट डाउन कर लो। कोई डेफिनेशन हो गई या फिर कुछ पॉइंट्स हो गए तो वो स्पेसिफिकली बताते हैं कि भाई इसको नोट करो। बट बहुत बार क्या होता है कि जब एक टीचर किसी चीज को समझा रहा होता है तो वो कुछ ऐसे की पॉइंट्स बताता है जिसको वो स्पेसिफिकली बोलता नहीं कि नोट करो, बट वो एक्चुअली उस मटेरियल को समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। एंड क्योंकि टीचर ने बोला नहीं है तो बहुत से लोग सोचते हैं कि ठीक है, इसको लिखना नहीं है, ये मेरे दिमाग में याद रहेगा, बट लेटर ऑन वो भूल जाते हैं। इसीलिए चाहे एक्स्ट्रा मार्जिन ले लो या फिर पेपर में ऊपर वाली साइड पे लिख लो या स्टिकी नोट्स लगा दो जैसे मैं करता था, सो दैट वो चीजें तुम्हें याद रहे जब तुम प्रॉपर नोट्स पढ़ो। एंड ये जो भी तुम अपना एक्सप्लेनेशन ऐड करो या अपनी लैंग्वेज में लिखो, तुम जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, चाहे हिंदी हो या फिर आपकी कोई रीजनल लैंग्वेज है जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें लिख लो। एंड इस एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन का पॉइंट ये है कि जब आप मेन पॉइंट्स पढ़ो तो ये चीजें आपको हेल्प करें उसको समझने के लिए। तो जब आप ऐसे लिखोगे तो आपको ध्यान आ जाएगा कि हाँ, मेरे टीचर ने एग्जैक्टली बोला क्या था उस टाइम पे, तो वहां से आप इसे अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। एंड मेक श्योर कि ये एक्सप्लेनेशन अलग कलर से हो सो दैट तुम इजीली स्पॉट कर पाओ। टिप नंबर 2, ट्राई योरसेल्फ। ये चीज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में बहुत ज्यादा होती है कि कोई टीचर बोलता है कि आप क्वेश्चन ट्राई करो, 10 मिनट देते हैं वो, एंड अगर आपसे नहीं होता देन वो सॉल्व कराते हैं। तो वो बेसिकली आपको टाइम देते हैं कि पहले आप ट्राई करो। बहुत लोग क्या सोचते हैं कि यार अगर मैं ट्राई करूंगा तो मुझसे होगा नहीं, फिर मुझे सारा सोल्यूशन कट करना पड़ेगा, तो सर कराने ही वाले हैं जब 10 मिनट बाद, तो भाई उन्हीं के साथ कर लूंगा। बट इस चीज को याद रखना कि तुम उनके साथ ट्राई नहीं कर रहे हो, आप बेसिकली कॉपी पेस्ट कर रहे हो उनका सोल्यूशन, एंड वो चीज तुम्हारी लर्निंग में हेल्प नहीं करेगी। इसीलिए जब भी कोई टीचर आपको एक्स्ट्रा टाइम देता है क्वेश्चन ट्राई करने के लिए तो उसको बिल्कुल ट्राई करा करो, इवन इफ तुम्हें पता है कि तुम गलत ही करोगे। बट एक्चुअली बहुत ज्यादा फायदा होता है कि जब आप लिख के कोई चीज गलत करते हो, बिकॉज तुम गलत करोगे तो तुम उसको कट कर दोगे एंड लेटर ऑन जब तुम रिवाइज करोगे तो तुम्हें याद रहेगा कि तुमने क्या गलत किया था, सो दैट वो चीज तुम एग्जाम में वापस से गलत ना करो। एंड ये टेक्निक बहुत ही अमेजिंगली वर्क करती है, क्योंकि जब मैं अकाउंट्स पढ़ता था तो मैं ट्राई करता था क्वेश्चन खुद करने का, एंड मुझे पता होता था कि मैं नहीं कर पाऊंगा पूरा सॉल्व एंड प्रॉब्ली शायद फर्स्ट स्टेप ही कर पाऊंगा, बट ट्राई करता था। क्योंकि जब तुम ऐसे ट्राई करोगे ना तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि तुमने खुद कुछ करने की कोशिश करी है। तो इसीलिए जब नेक्स्ट टाइम कोई टीचर आपको टाइम दे तो उस टाइम में स्टार्ट करो क्वेश्चन, इवन इफ गलत करो, एंड काटो उसको। टिप नंबर 3, मेंटेन अ रिकॉर्ड। ये जो टिप जो मैं आप बताने वाला हूँ ये डेफिनेटली आपको फॉलो करनी चाहिए अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो। होता क्या है कि जब हम एक लेक्चर कंप्लीट करते हैं एंड नेक्स्ट डे दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो हम कोई बीच में मार्कर नहीं लगाते, तो उससे क्या होता है कि बहुत बच्चों को डिफिकल्टी आती है कि भाई उन्हें बाद में यही नहीं पता होता कि कौन से लेक्चर में क्या पढ़ाया था। इसीलिए 2 लेक्चर्स के बीच में कोई मार्कर डाला करो, जैसे फॉर एग्जांपल लेक्चर नंबर, कि तुम्हें पता रहे कि कौन से लेक्चर में क्या पढ़ाया था। एंड जैसे आप किसी भी टीचर से कोई ऑनलाइन क्लास ले रहे हो तो उनका एक इंडेक्स होता है, उन्हें बताया हुआ होता है कि लेक्चर नंबर वाइज चल रहा है या डेट वाइज चल रहा है। तो जैसे भी आपकी ऑनलाइन क्लासेस का इंडेक्स है उस हिसाब से अपने नोट्स बनाओ, सो दैट आगे जाके क्या होगा कि तुम्हें अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम है एंड तुम्हें उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास देखनी है फिर से, तो तुम्हें पता रहेगा कि कौन सी वाली क्लास में इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाया था। टिप नंबर 4, लीव सम स्पेस। ये टिप है खासकर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए, चाहे वो FM हो, अकाउंट्स हो, कॉस्टिंग हो, कि भाई जब भी आपका एक चैप्टर खत्म होता है तो नेक्स्ट पेज से इमीडिएटली अपना नया चैप्टर स्टार्ट मत करो एंड कम से कम 5-6 पेजेस, 7-8 पेजेस का गैप दो। एंड इस गैप का पर्पस ये है कि कल जब तुम अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे एंड वहां पे अगर तुम्हें लगता है कि यार कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पे कोर कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं एंड इसको मेरे नोट्स के साथ होना चाहिए, देन वो वाले क्वेश्चंस तुम वहां सॉल्व कर सको। इससे क्या होगा कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स भी एक ही जगह पे हैं एंड साथ में वो क्वेश्चंस जहाँ पे वो कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं बहुत ज्यादा, या फिर कुछ नई बातें तुम्हें पता लग रही हैं, वो भी एक ही जगह पे हो। क्योंकि ये प्रॉब्लम मैं ऑलरेडी फेस कर चुका हूँ। FM में मेरे कम से कम 5-6 रजिस्टर्स बन गए थे एंड उन रजिस्टर्स में एक ही चैप्टर के अलग अलग जगहों पे क्वेश्चन सॉल्व थे। कुछ कॉन्सेप्ट्स कहीं और हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट कहीं और हैं, तो वो मैनेज करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। टिप नंबर 5, राइट इट डाउन। अब ये टिप स्पेसिफिकली थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स के लिए है कि काफी क्लासेस में क्या होता है कि टीचर बुक में ही अंडरलाइन कराते हैं एंड कॉन्सेप्ट समझाते
बनाते हैं, बट इस चीज का मतलब ये नहीं होता है कि तुम अपने खुद के नोट्स ना बनाओ। तो इसीलिए जब भी कोई कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता है क्लास में, उसको पॉज करो एंड अपने नोट्स बनाओ। एंड ये नोट्स तुम बनाओगे विद द हेल्प ऑफ तुम्हारे टीचर ने क्या समझाया एंड उनने क्या अंडरलाइन करवाया। अगर तुम ये करते हो तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि भाई 3 घंटे के बजाय तुम्हें 4 या 4.5 घंटे लग जाए एक क्लास खत्म करने में, बट इन द लॉन्ग रन ये तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम सेव करेगा। तो अगर आपके टीचर नोट्स नहीं बनवाते, इसका मतलब ये नहीं है कि आप नोट्स ना बनाओ। और अगर आपको 3 के बजाय 4.5 घंटे लग रहे हैं, तो आप उस हिसाब से मान के चलो कि भाई इन क्लासेस को कंप्लीट करने में मुझे ज्यादा टाइम लगेगा। एंड ये चीज एक्चुअली मेरे फ्रेंड के साथ हुई थी सीए फाइनल के टाइम पे, जहां वो कोचिंग लेने वाला था। तो वो डिसाइड करा था 2 टीचर्स के बीच में। तो एक टीचर थे जिनकी क्लासेस 100 आवर्स की थी एंड दूसरे की थी 60 आवर्स की। तो उसे लगा कि भाई 60 आवर्स में जल्दी कोर्स खत्म हो जाएगा, तो उसने 60 वाला ऑप्ट किया। बट जब क्लासेस स्टार्ट हुई तब उसे रियलाइज हुआ कि यार ये तो सिर्फ बुक से अंडरलाइन ही करा रहे हैं और नोट्स नहीं बना रहे, तो मुझे ही एक्स्ट्रा टाइम देके नोट्स को बनाना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली जहां वो 60 घंटे की क्लासेस सोच के गया था, उसको रफली 100 घंटे ही लगे। तो भाई क्लासेस का क्राइटेरिया नंबर ऑफ आवर्स के बेसिस पे मत रखना, बिकॉज आपको तो टाइम लगाना ही पड़ेगा। तो अगर क्लासेस के ड्यूरेशन में ही नोट्स बन गए तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना आपको पॉज करके बनाने पड़ेंगे, तो बात तो वही आ जाएगी। तो ये वो 5 टिप्स थी टू मेक अमेजिंग नोट्स, जिनकी हेल्प से तुम बेटर रिटेन कर पाओगे एंड तुम्हारी क्लैरिटी भी सुपर्ब होगी। बाकी मैं मिलता रहूंगा इसी चैनल पे एवरी थर्सडे एंड संडे। यू टेक केयर, हैव अ नाइस डे।